दोस्तों, मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले ही जस्ट इसके पहले वाले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो सहायक शिक्षक का जो सत्यापन है, डॉक्यूमेंट सत्यापन है, वो 8 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक चलने वाला है ना। तो मैं इसका वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। अब उसी के बाद जो सहायक शिक्षक का जो दस्तावेज सत्यापन है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है और वो जो फॉर्म आया है उसको किस प्रकार से हम लोग भरेंगे, है ना, मैं इसको आप लोगों के सामने बताने आया हूँ। तो मेरे भाई, यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इन्फॉर्मेशन अच्छा रहेगा आप इस चैनल को शेयर करें और साथ में दबा करके लाइक भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं कि वो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सहायक शिक्षक के दस्तावेज सत्यापन में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए, दिनांक 1/1/2023 की स्थिति में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष होना चाहिए तथा अधिकतम जो है 40 वर्ष नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो 40 वर्ष होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, समस्त श्रेणी के महिला अभ्यर्थियों का अधिकतम आयु जो सीमा है वो 45 वर्ष हो सकती है। एकदम ध्यान सुनिएगा। जन्म तिथि जो है कक्षा 10वीं के अंक सूची प्रमाण पत्र के आधार पर ली जाएगी। उसके बाद निम्नलिखित जो दस्तावेज है वो अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाएगा। जो निम्न दस्तावेज जो यहाँ पर जो दिया गया है उसको अनिवार्य रूप से वहाँ पर चेक किया जाएगा। तो वो कौन कौन सा दस्तावेज है आप देखिए। पहला जो हो गया वो हो गया 10वीं का अंक सूची। 12वीं का जो अंक सूची है आपको न्यूनतम जो है 45% अंकों के साथ आपको उत्तीर्ण होना रहेगा। तीसरा जो पॉइंट है इसमें दिया है डीएड एंड डीएलएड उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र। अब देखिए यहाँ पर जो है कई लोग खुश होंगे डीएड अभ्यर्थी कि यहाँ तो बीएड वाले का जिक्र नहीं किया है। बीएड अभ्यर्थियों पर थोड़ा दुख होंगे कि यहाँ पर बीएड वालों का जिक्र नहीं किया है। देखिए, इस पर आप अभी अंतिम निर्णय नहीं समझिएगा, ये इसका जो फैसला है वो है जो हाई कोर्ट लेगा, है ना। तो आप इस पर अभी थोड़ा सब्र रखिए। इस पर जो 7 तारीख के शाम तक के हो सके तो इस बारे में कुछ निर्णय आ जाएगा, या जो है हाई कोर्ट के माध्यम से भी इसकी जानकारी दिया जाएगा। तो ये अभी पूरा कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ये आगे कि चौथा पॉइंट जो है अभ्यर्थी को प्राथमिक स्तर के टीटी परीक्षा उत्तीर्ण जो है टेट होता है ना, वो पास होना चाहिए। साथ में छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए लागू होने पर। ठीक है, मेडिकल बोर्ड द्वारा जो दिव्यांग है वो प्रमाण पत्र जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उपरोक्त सभी दस्तावेज का स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति अभ्यर्थी प्रस्तुत करेंगे तथा सत्यापनकर्ता अधिकारी इन दस्तावेजों का मूल प्रति से मिलान करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 10वीं का अंक सूची होना चाहिए, 12वीं का अंक सूची होना चाहिए जिसमें 45% के साथ न्यूनतम जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। डीएड डीलेड होना चाहिए। बीएड वाले जो अभी कंफर्म नहीं है, इसमें हाई कोर्ट के फैसला लिया जाएगा। इसके बाद और जो छठवा है, चौथा यो जो है टेट उत्तीर्ण होना चाहिए। पाँचवा है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। छठवा जो है आपको जो जाति प्रमाण पत्र हो राजस्व विभाग से आपका स्थायी जाति प्रमाण पत्र लागू होना चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। और यदि जो व्यक्ति दिव्यांग है, जो विकलांग है, उसका मेडिकल बोर्ड द्वारा आपको प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है सत्यापन करते इसका मिलान करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या है, अभ्यर्थी का टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जो है डीएड डीएलएड या बीएड में प्रवेश लेने के बाद, मतलब यदि आप प्रवेश लिए हैं कि फर्स्ट ईयर में है, यदि आप प्रवेश ले लिए हैं, आपका नामांकन हो गया है, उसके बाद यदि आप टेट के लिए आप एग्जाम देते हैं, यदि आप उत्तीर्ण में हैं तो मान्य होगा। यहाँ पर बताया गया है जातीय प्रमाण पत्र जो है अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। व्यापम द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जो है 2 जुलाई को जारी किया गया था, अतः अभ्यर्थी का समस्त दस्तावेज जो है 2 जुलाई के पूर्व जारी होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करेंगे। देखिए, लेकिन अब बोलेंगे कि कोई किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं बना है तो बिल्कुल घबराइए नहीं। शिक्षक भर्ती में ऐसे दोस्तों को जो हुआ था जो उसके पास आय प्रमाण पत्र नहीं थे, तो उसको एक मौका दिया गया था कि आय प्रमाण पत्र बनवा करके लाने के लिए। ठीक है, तो यदि आप फिर भी आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भूतपूर्व सैनिक अपने सेवानिवृत्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आओ, ये तो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है, क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या जो पॉइंट महत्वपूर्ण दिया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं जो सहायक शिक्षक का अभिलेख जो मिला है उसमें सत्यापन प्रपत्र में क्या क्या पॉइंट है और हमें क्या क्या बात है, और उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक भरेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर बता दूँ, जो चीज़ आपको पता है, जो आपको पता है बस उतना ही भरिएगा,
और जो आपको नहीं पता उसके बारे में आप खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि आप वहाँ जा कर के पूछ करके भर सकते हैं। इसको गलती नहीं करना है, क्योंकि यही जो प्रपत्र है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट के सबसे पहले होगा, है ना। तो इसको गलती नहीं करना है, जो आपको समझ आएगा उतना ही भरना है, उसके आगे कुछ नहीं भरना है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सत्यापन तिथि। जिस दिन आपका सत्यापन डेट रहेगा, आपको आईडी में पता चल जाएगा आपका सत्यापन तिथि, और आपको मैसेज के द्वारा भी पता चल जाएगा। तो वो उस तिथि को रखें, जैसे आपको पहला दिन हो गया 8 तारीख को, 8-9, ठीक है। आप करेंगे जो व्यापम में जितना भी रहेगा उसको आप डालेंगे, ठीक है। टेबल क्रमांक आपको वहाँ पास पता चले जाने पर, और जो पात्र रहेंगे वहाँ पास भरेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देने वाली बात है कि आप जो फोटोग्राफ चस्पा करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे, वो आपका हस्ताक्षरित होना चाहिए, ठीक है। और अभ्यर्थी को जो जानकारी है इसमें देखिए, यहाँ पर प्रवेश व्यापम परीक्षा का प्रवेश पत्र जो होता है रहेगा उसका जो है, और छाया प्रति भी होना चाहिए। ओवरऑल जो रैंक है आप यहाँ पर डालेंगे कितना है। आपका हिंदी में जो नाम रहेगा आप हिंदी में नाम रखेंगे, उसका आप जो कैपिटल में उसका नाम रखेंगे, जो आपको कैपिटल में रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद पिता और पति का नाम रहेगा, जिसका नाम रहेंगे, जैसे पिता का नाम रहेगा तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। चिन्ह रहेगा कि आप महिला हैं कि पुरुष है कि आप अन्य हैं, इसका आप जानकारी देंगे। और उसके बाद आप कौन से वर्ग में आते हैं, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जनजाति में किस वर्ग में आते हैं, आप इसका यहाँ पर जानकारी देंगे। उसका जो आपका स्थायी पता है, स्थायी पता जो आप निवास में रहा होगा, जो आपके निवास में जो है उसके हिसाब से पर वहाँ पास आपको नगर, तहसील, जिला और राज्य के बारे में जानकारी देंगे। जाति प्रमाण पत्र के अनुसार से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, आपको 1 जनवरी 2023 के अनुसार से आपको कितने वर्ष हो रहे हैं, कितने माह हो रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं, इसके हिसाब से आपको जानकारी देना है। यदि आपको ये डेट ऑफ बर्थ निकालना नहीं आएगा तो मैं जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में, मैं सिर्फ कुछ टाइम 1 मिनट का ही रहेगा, ज़्यादा नहीं, मैं आपको लाइव और डेट ऑफ बर्थ, वर्ष, माह और दिन निकाल के दिखा दूंगा। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र हो गया, है ना। तो उसके हिसाब से आपको जो प्रपत्र क्रमांक दिया है उसके जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुराने वाले में दिया है डायरेक्ट रा और प्र क्रमांक कर दिया है, उसमें आपको सब चीज़ दिया है। लेकिन नए वाले में जो नहीं दिया होगा तो उसमें क्या है, यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन क्रमांक दिया होगा ना, वो चीज़ यहाँ पर भर सकते हैं। और यदि आपको समझ नहीं आएगा तो आप वहाँ पर जाकर भी पूछ करके भर सकते हैं, आपको हड़बड़ाने वाली कुछ भी बात नहीं है। सेम चीज़ जाति प्रमाण पत्र के लिए भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको विशेष पिछड़ी जनजाति है, यदि आप हैं तो आपको जाति जो है यहाँ पर संलग्न करना पड़ेगा, ठीक है। आय प्रमाण पत्र जो है उसका जब कौन से डेट में जारी हुआ था और उसका क्रमांक क्या है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और आप उसका जो छाया प्रति भी आपको लिखना पड़ेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग नानकर मिलेगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों हेतु नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया है, तो कौन से क्रमांक है और कौन से दिनांक में है, इसको भी आप भर लेंगे, ठीक है। वहाँ पर नियोक्ता विभाग का जो है पद नाम रहेगा, ठीक है। और जो अभ्यर्थी का धारित जो पद नाम है वो चीज़ रहेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, यदि आप दिव्यांगता है तो उसका आपका प्रकार लिखेगा, कौन सा प्रकार का है, और उसका प्रतिशत लिखेंगे। और उसके बाद भूतपूर्व सैनिक है तो आप वो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक की जानकारी देंगे, नहीं है तो आप नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हायर सेकेंडरी का जो बात किया गया है उसमें कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किए हो, ठीक है, कितना आपका पूर्णांक था, ठीक है, कितना आप जो आए हैं और कितना जो प्रतिशत आया है उसके बारे में, कौन से श्रेणी में आए पास हुए उसके बारे में आप जानकारी दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है डीएड किया है तो डीएड वाला, डीएलएड किया डीएड वाला, है ना। जो आपको उत्तीर्ण वर्ष है, प्रमाण पत्र जो जारी करने का दिनांक वहाँ पर आप लिखेंगे। सेम उसी प्रकार जो है टीएड जो है प्राथमिक स्तर का जो टीएड आपके पास होना जरूरी है, उसका उत्तीर्ण वर्ष रहेगा और प्रमाण पत्र का जारी दिनांक रहेगा, ठीक है। यदि आप सेंट्रल टेट भी पास किए तो आप वहाँ पास का जानकारी दे सकते हैं। मोस्टली जो है किसी एक में का होना चाहिए, दोनों में पास रहेंगे। और अभ्यर्थी का यहाँ पास मोबाइल नंबर रहेगा, ठीक है। जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा आप उसको यहाँ पास भर सकते हैं, 10 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पास रहेगा अभ्यर्थी का जो हस्ताक्षर करते हैं यहाँ पास। और ये जो है सत्यापन सहायक का हस्ताक्षर, ये नीचे उन लोगों का काम रहेगा, टेबल क्रमांक जो रहेगा उसका। तो ये जो है एकदम आसानी से जो भर सकते हैं, जो आपको समझ आएगा उसको आप भरिएगा, जो आपको समझ नहीं आएगा उसको आप खाली छोड़ सकते हैं, है ना। इसमें गलती मत करिएगा, गलती करेंगे दिक्कत होगा, उससे अच्छा आप। और उसके साथ ही यदि आप जो है सिग्नेचर हो गया तो एक और कॉपी लेकर के जाइएगा, कुछ गलती हो जाता है तो एक ब्लैंक पेपर के आप एक आवेदन वहाँ पर लिख सके, है ना। तो एक ब्लैंक पेपर आपको वहाँ पर लेकर के
जाना चाहिएगा, जिससे कुछ भी यदि कारण हो सके तो आप वापस एक आवेदन लेकर के देखिए और उसको करेक्ट करने के लिए आपको बस टाइम मांगा जाए ना, तो एक आवेदन भी लेकर के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आपको लेकर के आया था बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे जानकारी लेकर के आते रहता हूँ चैनल में। तो इस चैनल को और अच्छे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बहुत अधिक संख्या में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।